यहूदी के वंशज यादव नहीं, यादव के वंशज यहूदी कह रहे हैं। मानसिक रूप से विकलांग हो, जिसके मानसिकता में दोगलापनी दिखता हो, वैसे लोगों के बारे में बात ही नहीं करना चाहिए। जिसके मानसिकता में बस मुसलमानों के प्रति नफरत ही दिखता हो, वैसे लोगों के बारे में क्यों बातें करना। जो दिन भर मोदी और गोदी की तारीफ करते रहे, मोदी के गोदी में पैसा लेकर के खेलते रहे, पापा पापा मोदी को कहे, वैसे लोगों के बारे में क्या बातें करना। हमें जरा बताइए, कह रहे हैं कि यादव जो है वो यहूदी है, यहूदी के यादव के वंशज है। मतलब बेतुकी बातें हैं भाई, कैसे कोई मानेगा किसी बात में। अगर मान लीजिए a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab, ये एक फॉर्मूला है, इसको सिद्ध किया गया है। आप जिस बात को कह रहे हैं इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है। महाभारत हुआ कब? द्वापर युग में महाभारत हुआ। आप उस समय कहां से ये लोग, वहां युद्ध हुआ हस्तिनापुर दिल्ली में, आप कह रहे हैं कि वहां चले गए। किस किताब में लिखा है? कोई संदर्भ दे रहे हैं? कोई रेफरेंस है? नहीं है। हम ऐसे लोगों के बारे में क्यों ही बातें। मुसलमानों के प्रति इनके नस के एक एक जो शरीर का ये रोआ होता है ना, इस रोआ में बस नफरत दिख रहा होगा। आज के लोग इतने गिरे हुए हैं, यादव कम्युनिटी के लोग इतने गिरे हुए हैं कि आप कहीं से कहीं किसी भी बात को मतलब बतंगड़ बना रहे हैं। ये मतलब किस बिहाफ पे ये बातें कहा जा रहा है कि हमारी जो इतिहास है यहाँ से है। ये हमारे इतिहास को बताएंगे जो हमेशा से हमारे इतिहास को छुपाते रहे हैं, और हमारे इतिहास के ऊपर में ये लोग हमारे पूर्वजों के ऊपर में दिन रात गाली देते हैं। यही लोग हैं कि दिन रात लालू प्रसाद यादव, और यही लोग हैं कि दिन रात श्री कृष्ण को ये कहते हैं कि राजपूत है, श्री कृष्ण को कहते हैं कि ये है। एक तरफ उनके तरफ में है जो पीड़ित है, जो प्रताड़ित है, सारा लोग उसके पक्ष में जा रहा है। ये आदमी अकेले मोदी जी के पक्ष में जा रहा है। मोदी जी जा रहे हैं इजराइल, तो मोदी जी का तारीफ होना चाहिए, और उसके लिए जो वहां के लोग हैं उसके खिलाफ कुछ भी बोलना हो, कुछ भी बोलने के लिए तैयार कर बनना है। नहीं बनना है। धर्म का सम्मान की बात करते हैं। क्या बात करते हैं? धर्म के सम्मान में पत्रकार मतलब धर्म को देख करके काम करेगा? कोई पत्रकार धर्म को देख करके काम करेगा? आप निष्पक्ष है, आपका कोई भी पक्ष नहीं है। आपका पक्ष असहाय लोग होना चाहिए, आपका पक्ष जिनका आवाज सरकार तक नहीं पहुंच रहा है वो होना चाहिए, या आपका पक्ष सरकार से जो पैसा आ रहा है उसका पक्ष होना चाहिए। जहां इनकी सरकार बनी है वहां कांड होता है, हिंसा होता है। आप गोधरा का कांड उठा करके देखिए, गोधरा में जब कांड हुआ उसके बाद में ये कहां से कहां फिर मुख्यमंत्री बने, और उसके बाद में ये सत्ता में रहे, सत्ता में रहने के बाद में प्रधानमंत्री भी बन गए। उस समय के जो वहां के होम मिनिस्टर थे वो देश के होम मिनिस्टर बन गए, वहां के जो मुख्यमंत्री थे आज देश के प्रधानमंत्री बन करके बैठे हुए। तो पूरे भारत में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जैसे सरकार आना होता है तो पिछला बार से ज्यादा आंकड़ा तब आता है जब वहां पे दंगा फसाद होता है। ये लोग दंगा फसाद कराना चाहता है, ये कुछ लिमिटेड। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। फलस्तीन इसराइल का मुद्दा समझिए कि हिंदुस्तानी मीडिया के लिए या भारतीय मीडिया के लिए एक ऐसा मुद्दा बन गया है जहां पे दूल्हा दुल्हन की शादी हो रही है और लगातार दुल्हन जो है शादी के लिए इनकार हो रही है, और लगातार लोग मनाने के चक्कर में लगे हुए। फलस्तीन में हजारों की संख्या में लोग जो है मर रहे हैं, घर उनके तबाह हो रहे हैं, मगर गोदी मीडिया उस पर अलग तरीके से प्रचार प्रसार में लगी। तमाम बड़े चैनलों का हाल तो आप जानते थे, मगर एक बड़ा मशहूर व्यक्ति है और उसका तस्वीर आप बैकग्राउंड में देख भी रहे होंगे, जिसका नाम है सुरेश चौहान के, जो सुदर्शन न्यूज चलाते हैं। और सुरेश चौहान के जो है लगातार हर मुद्दे पर ये कहते रहते हैं, अगर कोई मुस्लिम बच्चा परीक्षाएं पास कर जाए तो उसको जो है एजुकेशन जिहाद बताते हैं। अगर कोई बच्चा अगर मतलब कि अच्छे 5 विकेट अगर मोहम्मद शमी ले ले तो उसको जो है क्रिकेट जिहाद बताते हैं। और अभी फिलहाल ये हुआ कि जो यहूदी है, जो जूज है, जो इसराइल में बसते, उनको कहा कि जूज जो है वो यादव है और यादव के वंशज है जूज। और जब महाभारत का जीत हुआ था तो उसके बाद जो है यादव बहुत सारे पश्चिमी देशों में चले गए थे, और जो यादव है के ही मतलब यादव और यहूदी के बीच में एक मिलन है, और यहूदी जो है यादव के ही वंशज है। केशव यादव है, बिहार के पत्रकार हैं, पब्लिक स्टेशन चलाते हैं और लगातार जो जातिगत राजनीति बिहार में होती है उसको बेहतर तरीके समझते हैं। केशव, सबसे पहले सुरेश चौहान के एक ऐसा व्यक्ति है जिसने कहा यहूदी यादव है और यादव यहूदी है, मतलब एक दूसरे को जोड़ा। यहूदी इसराइल में रहते हैं, यादव मूल्य तौर पर भारत के निवासी है। तो इसको कैसे देखते हैं? क्या आप लोग यादव है तो आप लोग भी ये आपके वंशज है यहूदी क्या? देखिए, एक बात है, जो मानसिक रूप से विकलांग हो, जिसके मानसिकता में दोगलापनी दिखता हो, वैसे लोगों के बारे में बात ही नहीं करना चाहिए। जिसके मानसिकता में बस मुसलमानों के प्रति नफरत ही दिखता हो, वैसे लोगों के बारे में क्यों बातें करना। जो दिन भर मोदी और गोदी की तारीफ करते रहे, मोदी के गोदी में पैसा लेकर के खेलते रहे, पापा पापा मोदी को कहे, वैसे लोगों के बारे में क्या बातें करना। हमें जरा बताइए, कह रहे हैं कि यादव जो है वो यहूदी है, यहूदी के यादव के वंशज है। मतलब बेतुकी बातें हैं भाई, कैसे कोई मानेगा
किसी बात में अगर मान लीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये एक फॉर्मूला है, इसको सिद्ध किया गया है। आप जिस बात को कह रहे हैं इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है। महाभारत हुआ कब? द्वापर युग में महाभारत हुआ। आप उस समय कहां से ये लोग, वहां युद्ध हुआ हस्तिनापुर दिल्ली में, आप कह रहे हैं कि वहां चले गए? किस किताब में लिखा है? कोई संदर्भ दे रहे हैं? कोई रेफरेंस है? नहीं है। हम ऐसे लोगों के बारे में क्यों ही बातें करें जो मोदी जी के अमाउंट से पैसा आए, जो मोदी जी के खाते से, जो उनके पीआर टीम है उसके खाते से पैसा आए और इनको एक शाम में आ जाए कि हाँ ये आपको बोल देना है, आप बोल दे रहे हैं। सारा दुनिया एक तरफ उनके तरफ में है, जो पीड़ित है, जो प्रताड़ित है, सारा लोग उसके पक्ष में जा रहा है। ये आदमी अकेले मोदी जी के पक्ष में जा रहा है। मोदी जी जा रहे हैं इजराइल तो मोदी जी का तारीफ होना चाहिए, और उसके लिए जो वहां के लोग हैं उसके खिलाफ कुछ भी बोलना हो, कुछ भी बोलने के लिए तैयार हो जाएंगे। अच्छा। ये अपने टीवी चैनल में चप्पल उतार करके, और उसके बाद कोई अगर रामनवमी आएगा तो चप्पल उतार करके, पत्रकारिता में कहीं लिखा है कि चप्पल उतार करके पत्रकारिता करना है, एंकर बनना है? नहीं, ये धर्म का सम्मान की बात करते हैं। क्या बात करते हैं? धर्म के सम्मान में पत्रकार मतलब धर्म को देख करके काम करेगा? कोई पत्रकार धर्म को देख करके काम करेगा? आप निष्पक्ष है, आपका कोई भी पक्ष नहीं है। आपका पक्ष असहाय लोग होना चाहिए, आपका पक्ष जिनका आवाज सरकार तक नहीं पहुंच रहा है वो होना चाहिए, या आपका पक्ष सरकार से जो पैसा आ रहा है उसका पक्ष होना चाहिए। ऐसा नहीं ना होना चाहिए। ये बस मोदी की तारीफ कैसे होनी चाहिए? मुसलमानों के प्रति इनके नस के एक एक जो शरीर का ये रोआ होता है ना, इस रोआ में बस नफरत दिख रहा होगा। अच्छा, तो इजराइल के जो यहूदी हैं वो हिंदुस्तान के हिंदू धर्म का अपमान तो नहीं करते, मगर वो कहते हैं कि हिंदू धर्म जो है मतलब धर्म नहीं होना चाहिए, और जो लोग मूर्ति पूजा पर विश्वास रखते हैं तो उनके खिलाफ जो है बहुत सारे अनर्गल बातें भी चलती रहती है। तो ऐसे लोगों को समर्थन क्यों करते हैं? जब मुसलमान अगर दिवाली हिंदुओं के साथ मिलकर मना रहा है तो ऐसे लोग क्यों मतलब हिंदू मुसलमान फ़लस्तीन के मामले में भी करते रहते हैं? हालांकि हमेशा से फ़लस्तीन के समर्थन में अटल बिहारी वाजपेयी, तमाम राजनीतिक दल उनके समर्थन में रहे। देखिए, ये क्या है ना कि इनकी एक आइडियोलॉजी होती है। कोई भी पार्टी होता है उसकी एक आइडियोलॉजी होती है, कोई भी चैनल होता है उसका एक थीम होता है कि उसका जो टारगेटेड ऑडियंस है उस हिसाब से चलना होता है। नरेंद्र मोदी के पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी की एक विचारधारा है कि वो जात पे बात नहीं करता है, वो बात करता है धर्म के ऊपर, और उसकी राजनीति बस इसी बात के लिए टिकी हुई है कि वो हिंदू मुस्लिम करेंगे तब वो चुनाव जीतेंगे। आप उदाहरण उठा करके देख लिए, जहां जहां इनकी सरकार बनी है वहां वहां कांड होता है, हिंसा होता है। आप गोधरा का कांड उठा करके देखिए, गोधरा में जब कांड हुआ उसके बाद में ये कहां से कहां फिर मुख्यमंत्री बने, और उसके बाद में ये सत्ता में रहे, सत्ता में रहने के बाद में प्रधानमंत्री भी बन गए। उस समय के जो वहां के होम मिनिस्टर थे वो देश के होम मिनिस्टर बन गए, वहां के जो मुख्यमंत्री थे आज देश के प्रधानमंत्री बन करके बैठे हुए। तो पूरे भारत में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जैसे सरकार आना होता है तो पिछला बार से ज्यादा आंकड़ा तब आता है जब वहां पे दंगा फसाद होता है। ये लोग दंगा फसाद कराना चाहता है। ये कुछ लिमिटेड चंद मीडिया, जिसके बारे में कहा जाए, जिसको प्यार से रवीश कुमार ने नाम दिया था गोदी मीडिया, जो बहुत पॉपुलर हुआ भारत में। एक एक लोग के जुबान पर अगर आप गोदी कहिएगा तो लोग के माइंड में एक इमेज बनने लगता है, अंजना ओम कश्यप, अंजना ओम मोदी, ये सारा लोग। तो उसमें इनका भी नाम आता है, सुदर्शन चैनल का भी नाम आता है, जिसको इंडिया अलायंस ने बाइकआउट कर दिया है कि आप हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आ सकते हैं, आपके पास हमारा कोई भी लोग नेता इंडिया अलायंस के नहीं, प्रवक्ता नहीं जाएंगे, नेता लोग भी इंटरव्यू नहीं देने जाएंगे। ये भी क्लियर कट बातें हैं। तो ये लोग बस भारत के लिए नहीं, ये लोग बस भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीति करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए पत्रकारिता करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे पत्रकार को मैं जानता हूं जो लोग अगर फलस्तीन के समर्थन या न्यूट्रल खबरें चला रहे थे, जहां पर इसराइल की बर्बरता दिखा रहे थे, उन पत्रकारों पर, उन चैनल पर कार्रवाई, मगर ऐसे चैनल पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही जो एक तरफा पक्षपात करते हुए लगातार अपना माहौल? क्यों होगा? सत्ता हमारी है, हमको जो मन करेगा हम वो करेंगे, हम जिसको मन करेगा उसके चैनल को खत्म करेंगे। आप मोदी जी के तारीफ में करिए ना, आपको कौन रोक लेगा जी? कभी रोक लेगा? जो चैनल बंद हुआ है आप जाकर के उसका प्रीवियस रिकॉर्ड देखिए, वो सत्ता से सवाल किया है, वो जेन्युइन सवाल कर रहा है, उसके चैनलों को रिपोर्ट मारवाया जाएगा। एक बल्क में आपके चैनल पर हेट स्पीच दिलवाया जाएगा, बताया जाएगा कि ये जो वीडियो है विदेशों से आपके चैनल पर रिपोर्ट मारवा करके आपके वीडियो को डिलीट कराया जाएगा। ये चीजें आज के मतलब समझ में खूब हो रहा है।
अब अच्छा एक बात बताइए, आप लोग यादव है, आपको अपने पुराने वंशज आने वाले वंशज के बारे में तो यादवों का जो मतलब कि कह सकते हैं कि बिहार की राजनीति में बड़ा असर है, देश की राजनीति में भी है, मगर जो यादव है उनका कहाँ से शुरुआत है, कैसे देखते हैं? महाभारत से पहले से है या महाभारत के बाद से यादव है? हमारी जो इतिहास है वो बहुत विस्तृत है, उसके बारे में हमें भी उतना नहीं पता होगा जितनी हमारी इतिहास है। आप कह रहे हैं कि यादव वहां थे, अरे भाई यादव तो पूरी दुनिया में है, इसका क्या मतलब होता है? यादव हिंसात्मक होते हैं, आप ये कहना चाहते हैं? यादव तो पूरे ब्रह्मांड में है, इसका क्या मतलब हो गया? अरे जो है वो है, हमारा अतीत बहुत विस्तृत है, आप नहीं पढ़ पाइएगा, हम नहीं चाहते उसके बारे में जाना। आप एक खास कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये लोग ऐसे हैं और इनके ये वंशज है। आप कहना क्या चाहते हैं? हमारे कम्युनिटी के लोग मतलब कि इतने गिरे हुए हैं, हमारे समाज के लोग इतने गिरे हुए हैं, यादव कम्युनिटी के लोग इतने गिरे हुए हैं कि आप कहीं से कहीं किसी भी बात को मतलब बतंगड़ बना रहे हैं। ये मतलब किस बिहाफ पे ये बातें कहा जा रहा है कि हमारी जो इतिहास है यहां से है? ये हमारे इतिहास को बताएंगे जो हमेशा से हमारे इतिहास को छुपाते रहे हैं, और हमारे इतिहास के ऊपर में ये लोग हमारे पूर्वजों के ऊपर में दिन रात गाली देते हैं। यही लोग हैं कि दिन रात लालू प्रसाद यादव, और यही लोग हैं कि दिन रात श्री कृष्ण को ये कहते हैं कि राजपूत है, श्री कृष्ण को कहते हैं कि ये है। तो आखिर ये यादव का कॉन्फ्लिक्ट ला के बाद आज जो है एक वीडियो आया, उसमें उन्होंने कहा कि भ्रमित कर देते हैं यादव को, चूंकि उनका मानना है कि यादव और मुसलमानों का या MY जो समीकरण देश के अलग अलग हिस्सों में होता है, उसमें मुस्लिम और यादव जिस तरह से एक मिलनसारी के तौर पर चुनाव लड़ते हैं, चुनाव में वोट करते हैं एक दूसरे को, उसको लेकर कह रहे हैं कि यादवों को भ्रमित कर रहा है। तो यानी फलस्तीन का कनेक्शन जोड़कर, इसराइल का कनेक्शन जोड़कर भारत में यादव और मुसलमानों के समीकरण को तोड़ना चाहिए। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी चाहता है कि उनकी सत्ता है, और वो अपने सत्ता को लाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये स्टेटमेंट हमारा नहीं है, ये सत्यपाल मलिक का भी स्टेटमेंट है। MY जो समीकरण है मुसलमानों की, बिहार में अभी जाति आधारित गणना हुआ, यहाँ मुसलमानों की संख्या लगभग 18% दिखाया गया, बिहार में यादवों की संख्या को लगभग 14.26% दिखाया गया। तो ये जो समीकरण है जिसके बिहार पर सरकार नहीं बन पाएगा किसी भी आदमी का, ये दोनों जब तक ये एक साथ रहेंगे तो अब इसको हटाने के लिए आप अगर यादवों को कहिएगा कि यादव लोग मुसलमानों को मारते हैं, तो जाहिर सी बात है कि मुसलमान और यादव लड़ेगा। यही चीज पूरे देश में भी अप्लाई होता है। यादवों की जहां जहां संख्या है वहां मुसलमानों की जो संख्या है उसके लगभग थोड़े से कम ज्यादा हर स्टेट में है। MY की जो समीकरण है हर स्टेट में लगभग मतलब कहा जाए तो टॉप पर ही हैं ये लोग। हर स्टेट की बात कर रहे हैं, बिहार की नहीं कर रहे हैं, लगभग हर स्टेट में मुसलमान, और उसके बाद कोई अगर कास्ट आएगा तो यादव आता है। तो एक उड़ीसा और एक आध राज्य छोड़ दिया जाए तो यादवों की वहाँ पे थोड़ी सी संख्या कम है, क्योंकि जब डिवाइडेशन हुआ था तो ये यहाँ पे आ गए थे यादव लोग। तो हम ये कह रहे हैं कि ये समीकरण को तोड़ने के लिए नरेंद्र मोदी के पास में बस एक मूल मंत्र है कि यादवों को कहा जाए कि मुसलमानों के नफरती, मुसलमानों के दुश्मन है। अभी बिहार में एक उदाहरण ले लीजिए ना, बिहार में एक बहुत बड़े नेता मरहूम साहबुद्दीन साहब, वो राजद से अपनी कैरियर को शुरुआत नहीं, इंडिपेंडेंट पहले लड़े और उसके बाद राजद के साथ आ गए। राजद के साथ वो अपने पूरे कैरियर को राजद में दे दिए। उनके बेटा गिरफ्तार हुए हैं, राजस्थान से गिरफ्तार हुए, गोवा से गिरफ्तार हुए, और माफी चाहेंगे राजस्थान से गिरफ्तार हुए, और वो अभी न्यायिक हिरासत में 14 दिनों के लिए चले गए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बातें सिखवा रहे हैं, ये कहवा रहे हैं, ओसामा के समर्थकों से कहवा रहे हैं कि ये लालू प्रसाद यादव का बेटा करा रहा है सारा चीज। आप ये कहना चाहते हैं कि MY जो समीकरण है, लालू यादव की पहचान मुसलमानों के प्रति कब स्नेह वाला बना? जब 1990 में जब दंगा हुआ और रथ यात्रा जो आया, भागलपुर में दंगा हुआ और रथ यात्रा उसी समय आया था, तो उस समय लाल कृष्ण आडवाणी को ये गिरफ्तार किए थे। तो मुसलमानों को लगा कि कोई आदमी है जो मुसलमानों के हक के लिए बात कर रहा है, देश के पूरे देश में इनका एक छवि बना। और आज उस समीकरण को तोड़ने के लिए इन लोगों को बस डर लगता है इसी बात से। राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव, ये दो लोगों से कोई अगर नेता डरता है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है, उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। ये दो आदमी को तोड़ने के लिए, ये दो आदमी के इमेज को खराब करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहता है। इसलिए MY के समीकरण को तोड़ने के लिए यादवों को कहा जा रहा है कि ये यहां से है, और यादवों को कहा जा रहा है कि ये इसके दुश्मन है। यही बातें है, बाकी कोई बातें नहीं है। क्या लगता है ये जो तमाम तरह की जो रिपोर्टिंग हो रही है, ये देश का मतलब के विकास कर रही है या देश का बंटाधार कर रही है? देश का विकास अगर होता तो वो जो वादा हुआ था 2019 के चुनाव में, जो वादा हुआ था
2014 के चुनाव में जो वादा हुआ था वो वादा पूरा हो जाना चाहिए था। धीरे धीरे इनका चैनल पर दिखना भी चाहिए था, टीवी चैनल पर दिखना भी चाहिए था। टीवी चैनल पर आप खोल करके देखिएगा, वहां मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान, कब्रिस्तान शमशान और यादव मुसलमान, यही सारी चीजों पर बातें हो रहा है। आप क्यों नहीं बात करना चाहते हैं? जो देश की जेन्युइन मुद्दा है, जो देश के लिए मूलभूत समस्याएं हैं, उन सारे मुद्दों पर क्यों नहीं बातें करना चाहते हैं? आप इस बात के लिए डर रहे हैं कि आपने काम नहीं किया है। अगर आप काम किए रहते तो आपको इस बात का डर नहीं होता, आपको आराम से कोई सत्ता में बैठाता। आप काम ही नहीं किए। 2014 में आपको इस बात के लिए लाया गया कि मनमोहन सिंह कम बोलते थे, मनमोहन सिंह काम करते थे, कम बोलते थे। लोगों को लगा कि एक बोलने वाला नेता चाहिए ताकि विदेशों में जाकर के बोल के आए। ये आदमी इतना विदेश घुमा कि भारत को इतना नीचे लेके चला गया। जीडीपी के मामले में कह ले, या देश में बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बातें कर ले, या निजीकरण के मामले में कर ले, हर चीज में डुबा दिया आदमी, हर चीज में। किस चीज में हमारा देश आगे है? आप एक खास तबका, आप भारत के किसी भी स्टेशन पर चले जाइए, किसी भी स्टेशन पर चले जाइए, और आप उस स्टेशन पर जाइएगा तो आपको 4 अंधभक्त मिल जाएंगे स्टेशन पर। सुनियोजित तरीके से बैठाया गया लोग है। हम ये बातें कह रहे हैं सुनियोजित तरीके से क्यों बैठाया जाए? सुनियोजित तरीके से, ताकि अगर वहां पे मीडिया आए तो आप बता सके कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। अगर थोड़ा सा भी पत्रकार पढ़ा लिखा है और जाकर के पूछ दे कि काम बताइए, उसकी बोलती बंद हो जाएगी। वो बस एक बात कहेगा, 370 हटा, राम मंदिर बना, और उसके बाद में विदेशों में नाम हो रहा है। पूछिए किस मामले में विदेशों में नाम हो रहा है? तो कहे अरे आपको पता है विदेश में कितना नाम हो रहा है, लोग सीना तान के रहते हैं। पूछिएगा कब विदेश गए लास्ट टाइम, फ्लाइट पर कब चढ़े हैं जीवन में पहली बार, कहेगा चढ़े ही नहीं है। तो फिर क्यों बातें कर रहे हो? पूछिएगा आपके बेटा का नौकरी हुआ, जवाब नहीं है उस सबके पास। लेकिन ये सुनियोजित तरीके से बैठाया गया लोग है, इसके बारे में क्या कह सकते हैं आप? लोकसभा आप करीब है, चलिए विधानसभा तो बिहार तय कर लिया अपना मुख्यमंत्री कौन होगा, उप मुख्यमंत्री 40 है। क्या लगता है कि इस यादव, मुस्लिम और तमाम जो जातिगत जनगणना हुआ उसके बाद भाजपा की स्थिति क्या है? बिहार एक ऐसा प्रांत है कि यहाँ पे जाति को लेकर के बहुत बड़ा फैक्टर है। बिहार में आप किसी भी जगह पर चले जाइएगा राजा भाई, किसी भी जगह पर आप जाकर के बोलिएगा कि मेरा नाम फलाना है, जैसे कि मेरा नाम जैसे केशव कुमार है, अगर हम बोलेंगे तो लोग पूछेगा कि नहीं, आप क्लियर नहीं हो पाएगा लोग का। फिर पूछेगा आपके पिताजी का क्या नाम है, आपको वहां पे जब आप पिताजी का नाम में मतलब अगर कास्ट लाइएगा तब कहेगा अच्छा फलना जी है, तो ये जाति वाला है। यहाँ पे आपका दाल नहीं गलेगा, मतलब कस्टमर को देखकर कपड़ा। हाँ, यहाँ पे वही चीजें है। आप यहाँ पे अपना दाल नहीं गला सकते। आप यहाँ पे मुसलमान, दलित और ये लोगों को आप हार्डकोर हिंदू नहीं बना सकते हैं। ये मध्य प्रदेश नहीं है, ये राजस्थान नहीं है, ये दूसरा स्टेट नहीं है कि आप वहां पे ये सब कुछ कर लीजिएगा। ये नहीं होने वाला है। बिहार है, बिहार में 40 में क्या लगता है इस बार क्या है महागठबंधन के लिए? 40 में हम एक बात कहेंगे कि 2014 में मोदी जी का चेहरा था, 2019 में 15 लाख का वादा था, 2024 आ रहा है। 24 में क्या तिगड़म अपनाते हैं, क्योंकि सत्यपाल मलिक का बयान सामने है और इंडिया अलायंस जो अलग अलग बिखरा हुआ था ये एक हो गया है। तो अभी कहना कम है, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि 20 से ज़्यादा सीट यहाँ पे इंडिया अलायंस का होगा और 20 से कम सीट भारतीय जनता पार्टी का होगा। ये हमारा आंकड़ा साफ तौर पे है, क्योंकि हमने भी पूरा लगभग बिहार अब घूम लिया है। तो ये हमारा आंकड़ा है। अब देखना है कि चुनाव के समय में इंडिया अलायंस कितना बढ़त बना पाता है या भाजपा कितना बढ़त बना पाता है। अभी 50-50 पे है। जहां भी सदर सीट है, जहां भी कहा गया शहरी इलाका है, वो सारा थोड़ा सा डेवलप है। और बनिया समाज के जहां भी लोग हैं और जो 10% स्वर्ण समाज के जहां लोग हैं, वहां पे भारतीय जनता पार्टी का बढ़त है और अंधभक्त बहुत ज़्यादा है। इसलिए तो पूरे देश भर में माहौल ये है कि जिस तरह से फ़लस्तीन और इसराइल के मामले पर देश जो है 2 हिस्सों में बटा हुआ है। हालांकि भाजपा के खुद बड़े के पुराने लीडर सब जो है फ़लस्तीन के समर्थन में थे। अब जो है सुरेश चौहान के, जिसको पत्रकारिता आती है नहीं आती वो तो खैर वो खुद जाने, वो लगातार यहूदी यादव के बीच में कंपैरिजन करके मुस्लिम समाज को लगातार भ्रमित करने का काम कर रही है और जो फैक्टर जो है सेकुलर दल के लिए काम करती है उसको तोड़ने की साजिश में लगा हुआ है। देखते हैं कि इससे कुछ क्या असर होता है। वैसे इतना ज़रूर है कि देश का जो यादव समाज है या देश का जो और अन्य समाज है वो तमाम लोग इस बात से बखूबी वाकिफ है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।